सुनो, अफ्रीका के सबसे घने जंगल में एक सिल्वरबैक गोरिल्ला था जिसे शिकारी चारों तरफ से घेर चुके थे। बंदूकें तनी थीं, जाल बिछे थे और उस गोरिल्ला के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उस गोरिल्ला के माथे पर कुछ हुआ जो देखकर उन शिकारियों के हाथों से बंदूकें गिर गईं, उनके पैर जम गए और वो चीखते हुए उस जंगल से भागे। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि महादेव सिर्फ इंसानों के भगवान नहीं है, वो हर उस जीव के भगवान हैं जो निर्दोष है, जो पवित्र है, जो इस धरती पर उनकी रचना है। कांगो का जंगल, अफ्रीका का दिल, इतना घना कि दोपहर में भी अंधेरा रहता है, इतना गहरा कि इंसान अंदर जाए तो रास्ता भूल जाए। उस जंगल के एक हिस्से में एक गोरिल्ला परिवार रहता था। 5 सदस्य, एक बड़ी माँ, 2 छोटे बच्चे, एक जवान नर और उनका मुखिया। एक विशाल सिल्वरबैक जिसकी पीठ पर चांदी जैसे बाल थे, जिसकी आंखें गहरी काली थीं, जिनमें एक अजीब सी बुद्धि झलकती थी। उस गोरिल्ले को जंगल के रेंजर लोग प्यार से भोला बुलाते थे, क्योंकि वो भोला था, शांत था, कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, छोटे जानवरों के बच्चों को खतरे से बचाता था, अपने परिवार का पालन करता था। भोला उस जंगल की शान था। उस इलाके के वन्य जीव संरक्षण केंद्र के लिए वो एक खजाना था। भारत से एक वन्य जीव संरक्षणवादी आई हुई थी उस जंगल में। नाम था डॉक्टर पार्वती शर्मा। उम्र 33 साल, छोटे कद की, लेकिन आंखों में जंगल जैसी गहराई। पार्वती पिछले 2 साल से उस जंगल में रह रही थी, उस गोरिल्ला परिवार पर रिसर्च कर रही थी। भोला उसे जानता था, उसके पास आता था, कभी कभी उसके हाथ से फल लेता था। पार्वती के लिए भोला सिर्फ एक रिसर्च सब्जेक्ट नहीं था, वो उसका दोस्त था, उसका परिवार था। पार्वती शिव की भक्त थी, जंगल में भी सुबह उठकर ध्यान करती थी, महादेव को याद करती थी। उसका मानना था कि हर जंगल में, हर जानवर में, हर पेड़ में महादेव हैं, क्योंकि वो पशुपतिनाथ हैं, सभी जीवों के स्वामी। उस इलाके में एक खतरनाक शिकारी गिरोह सक्रिय था जिसका नाम था ब्लैक टस्क। इस गिरोह का मुखिया था हेनरी वॉन डेरबर्ग, बेल्जियम का एक पूर्व सैनिक जो अब काले बाजार में दुर्लभ जानवरों को बेचता था। हेनरी लंबा था, चेहरे पर एक पुराना निशान, आंखों में कोई भावना नहीं। उसे पता था कि एक सिल्वरबैक गोरिल्ला की काले बाजार में कीमत $50 लाख से ऊपर है। उसने अपने 10 सबसे खतरनाक आदमी इकट्ठे किए, बेहतरीन हथियार, ट्रैंक्विलाइजर गन, जाल और 1 महीने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल के उन रेंजरों को पैसे देकर खरीद लिया जो उस इलाके की निगरानी करते थे। और एक रात जब आसमान में बादल थे, चांद नहीं था, जब जंगल सो रहा था, ब्लैक टस्क के आदमी उस जंगल में घुसे, चुपचाप, धीरे धीरे। उन्होंने भोला के परिवार को 3 तरफ से घेरा, मां, गोरिल्ला को और बच्चों को अलग किया, जाल में फंसाया। जवान नर गोरिल्ला ने विरोध किया तो उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश किया और भोला को चारों तरफ से घेर लिया। 10 आदमी, बंदूकें, जाल, रोशनी। भोला बीच में था, गरज रहा था, छाती पीट रहा था, लेकिन वो जानता था कि इतने आदमियों से लड़ना मुश्किल है। हेनरी आगे आया, ट्रैंक्विलाइजर गन उठाई, भोला की तरफ निशाना साधा और उसी वक्त जंगल के दूसरे हिस्से में पार्वती की नींद अचानक खुली। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वो उठी, बाहर निकली, जंगल की तरफ दौड़ी। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। वो भागती रही, कांटों से खून निकला, लेकिन रुकी नहीं। जब वो उस जगह के पास पहुंची तो उसने देखा भोला घिरा हुआ था। पार्वती का दिल डूब गया। उसने अपना रेडियो निकाला, मदद के लिए कॉल किया, लेकिन रेंजर स्टेशन से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो खरीदे जा चुके थे। हेनरी ने ट्रिगर दबाया और उसी पल भोला के माथे पर कुछ हुआ। एक रोशनी नहीं, एक आंख, एक तीसरी आंख, माथे के बीचों बीच, लाल सुनहरी, जैसे अग्नि से बनी हो, धीरे धीरे खुली, पूरी तरह खुली। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट जो हेनरी ने चलाई थी, वो भोला तक पहुंचने से पहले ही हवा में जल गई, राख हो गई। हेनरी और उसके आदमी जम गए। भोला खड़ा हुआ, उसकी पूरी काया से एक नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें तीनों जल रही थीं। वो विशाल था, हमेशा से था, लेकिन अब वो और बड़ा लग रहा था।
जैसे उसके अंदर कोई और भी था। हेनरी के एक आदमी ने गोली चलाई। गोली भोला की तरफ गई और मुड़ गई, वापस आई और उस आदमी के पैर के पास गिरी। वो आदमी चीखा, भागा। बाकी आदमियों ने देखा और उनके पैर उठ नहीं रहे थे। जमीन ने उनके जूते पकड़ ली हों जैसे। भोला आगे बढ़ा, एक कदम, दो कदम। उसकी तीसरी आंख से एक किरण निकली और जमीन पर गिरी। जहां जहां वो किरण पड़ी वहां जमीन गर्म हो गई, धुआं उठा। हेनरी के आदमियों के पैरों तले जमीन जलने लगी। वो चीखे, कूदे, भागे, एक एक करके सब भागे। हेनरी सबसे आखिर में था। वो भागा नहीं, खड़ा रहा। उसने अपनी बड़ी बंदूक उठाई, दोनों हाथों से पकड़ी, सीधे भोला की तीसरी आंख पर निशाना साधा और भोला ने उसे देखा। उस तीसरी आंख से हेनरी की पूरी बंदूक उसके हाथों में पिघल गई, धातु बह गई। हेनरी के हाथ जले। वो चिल्लाया, बंदूक गिराई और तब भोला ने एक काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो हेनरी के पास गया, उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और उस तीसरी आंख से उसे देखा। हेनरी की आंखें हेनरी की आंखों से मिली और हेनरी को कुछ दिखा। उसे दिखा वो सब जानवर जिन्हें उसने मारा था, जिन्हें उसने बेचा था, जिनका परिवार उसने तोड़ा था। उनकी आंखें, उनका दर्द, उनकी चीखें। हेनरी चीखा, जमीन पर गिरा, घुटनों पर आया और वो रोया। पहली बार शायद अपनी जिंदगी में भोला ने उससे नजर हटाई, वापस अपने परिवार की तरफ गया। जाल टूट गए, बंधन टूट गए, मां और बच्चे आजाद हो गए। जवान नर की बेहोशी उतर गई, परिवार इकट्ठा हुआ और तब वो तीसरी आंख धीरे धीरे बंद हुई। भोला वापस साधारण गोरिल्ला था, शांत भोला। पार्वती वहीं खड़ी थी, उसके आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़े और बोली, पशुपतिनाथ तुम आए। उसने हेनरी को देखा जो अभी भी जमीन पर था। उसने अपना रेडियो निकाला और इस बार अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव अधिकारियों को सीधे कॉल किया। सुबह होते होते इंटरपोल की टीम आई। हेनरी और उसके गिरोह के जो लोग पकड़े गए उन्हें गिरफ्तार किया गया। हेनरी ने खुद अपना सारा नेटवर्क बता दिया, जैसे उसे अब कुछ छुपाना ही नहीं था। पार्वती ने जो रात में देखा वो उसने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा क्योंकि कोई मानता नहीं, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पशुपतिनाथ को देखा, उनके एक रूप में, उनके एक सेवक में, और मुझे पता चला कि वो सिर्फ कैलाश पर नहीं रहते, वो हर जंगल में हैं, हर निर्दोष जीव में हैं, और जब उनके किसी जीव पर अत्याचार होता है तो वो आते हैं, हमेशा आते हैं। भोला आज भी उस जंगल में है अपने परिवार के साथ, और पार्वती आज भी वहां है उसके साथ। और हर सोमवार की सुबह पार्वती जब ध्यान करती है तो भोला उसके पास बैठ जाता है, शांत, जैसे वो भी ध्यान कर रहा हो, क्योंकि पशुपतिनाथ के घर में हर जीव उनका है, हर जीव उनकी पूजा करता है। बस हम इंसान भूल जाते हैं। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया, अगर तुम्हें लगा कि जानवरों को भी उनका भगवान मिलता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो जंगल से निकलें, आत्मा को छुए और आंखें भर दें, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।